Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. आय से ज्यादा संपत्ति के जिस मामले में डीके शिव कुमार की जान फंसी थी, उसमें अब जाकर फाइनली राहत मिल गई है। सीबीआई को डीके शिव कुमार के खिलाफ जांच बंद करनी होगी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने उन सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिसमें डीके के खिलाफ सीबीआई जांच बंद करने की सरकार के आदेश को चुनौती दी गई थी। कर्नाटक में बीजेपी सरकार के रहते हुए येदियुरप्पा की सरकार ने डीके को फंसाने के लिए जाल बुना था। ऐसा कानूनी दांवपेच चला कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सब डीके के पीछे लग गए। 2019 में येदियुरप्पा सरकार ने कैबिनेट के पावर का इस्तेमाल करते हुए सीबीआई को जांच करने के लिए कह दिया। 2020 में सीबीआई ने डीके के खिलाफ जांच शुरू कर दी। उसी जांच में आगे ईडी और इनकम टैक्स भी शामिल हो गए। बीजेपी सरकार के उसी जांच आदेश के चलते एक दिन ऐसा भी आया कि कांग्रेस के सबसे बड़े क्राइसिस मैनेजर डीके शिव कुमार पर रेड हुई, गिरफ्तारी हुई, दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद किया गया। उसी जेल यात्रा के दौरान सोनिया गांधी डीके से मिलने आई थी। तब से गांधी परिवार के लिए डीके की निष्ठा अटूट हो गई। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद डीके जेल से छूटे। 3 साल बाद राजनीति ऐसे पलटी कि उन्होंने बीजेपी को हराकर कांग्रेस की सरकार बनवा दी। खुद तो सीएम नहीं बन सके, लेकिन सरकार में उनकी दखल के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। नवंबर 2023 में सिद्धारमैया कैबिनेट ने सीबीआई को नया आदेश दिया कि डीके के खिलाफ आप जांच नहीं करेंगे, जांच बंद कर दीजिए। केंद्र सरकार के अंडर काम करने वाली सीबीआई जांच पर अड़ गई। नानुकुर की मामला हाईकोर्ट में गया, जहां सीबीआई की हार हो गई। केस बंद करने की सीबीआई की याचिका पर हाईकोर्ट के जज जस्टिस के सोमशेखर और जस्टिस उमेश एम अडिगा गजब फायर हुए। कहा कि विवाद राज्य सरकार और सीबीआई के बीच टकराव से जुड़ा है, जो केंद्र सरकार के मातहत में काम करती है। हम मानते हैं कि रिट याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं है। सरकार का फैसला मानना होगा। सीबीआई और राज्य सरकार के टकराव का मामला चाहे तो सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं। हाईकोर्ट ने जांच रद्द करने के कर्नाटक सरकार के फैसले को बरकरार रखा, जिससे सीबीआई अब डीके के खिलाफ जांच नहीं कर पाएगी। बीजेपी ने भी सीबीआई जांच बंद करने का विरोध किया था। कर्नाटक हाईकोर्ट में सीबीआई के साथ साथ बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल, यतनलाल ने याचिका लगाकर जांच बंद करने का विरोध किया था। लंबी अदालती सुनवाई के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट के 2 जजों की बेंच ने फैसला दे दिया। हालांकि अभी लोकायुक्त की जांच जारी रह सकती है, लेकिन सीबीआई के हाथ बंध गए हैं, डीके के हाथ खुल गए हैं। अगर सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई और वहां से जांच का नया आदेश लाई, तब मुश्किल होगी। हालांकि सीबीआई की एफआईआर जिंदा है। डीके शिव कुमार ने जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर रद्द करने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका नहीं सुनी। अब हाईकोर्ट से सीबीआई को आदेश हुआ है कि अगर कर्नाटक सरकार ने जांच की अनुमति वापस ले ली तो सीबीआई का ऐसा करना ही होगा। देश के सबसे अमीर विधायकों में से एक हैं डीके शिव कुमार। घोषित संपत्ति 1400 करोड़ के पार है। 1400 करोड़ की संपत्ति के मालिक को घेरा गया सिर्फ 74 करोड़ के मामले में। आरोप लगे कि 2013 से 2018 तक डीके ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की थी। उस दौरान कांग्रेस में सिद्धारमैया की सरकार थी। डीके शिव कुमार ऊर्जा मंत्री होते थे। हाईकोर्ट से डीके को मिली राहत कर्नाटक की राजनीति पलट सकती है। करप्शन के आरोपों में डीके शिव कुमार को राहत मिली है, जबकि पत्नी की जमीन के कारण सिद्धारमैया धीरे धीरे करप्शन के आरोपों से घिरते जा रहे हैं। कहा जाता है कि करप्शन वाले केस के कारण ही डीके सरकार बनवाने के बाद भी सीएम नहीं बन पाए, लेकिन रास्ता धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।